वेलकम फ्रेंड्स। तो भाई अपने लेवल्स आज फिर से काम करते हुए नजर आए, बढ़िया से मार्केट चलती हुई नजर आई, जैसा कि एक्सपेक्ट किया था बिल्कुल सही ढंग से चलता हुआ नजर आया और क्लोजिंग भी लगभग वही हो गई जहां हमने सोचा था, थोड़ा सा नीचे हुई है उससे। अगर ऊपर हो जाती तो और भी मजबूत होता, लेकिन आज का जो है ना वो गेम बदलता हुआ नजर आ रहा है। आज गेम डीआईएस ने नहीं एफआईएस ने खेला है। डेटा के साथ बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और उससे क्या इम्पैक्ट आ सकते हैं मार्केट पर वो भी देखने की कोशिश करेंगे। ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है। आइए समझते हैं क्या है। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट यू गो थ्रू द डिस्क्लेमर एज पर सेबी नॉर्म। जरा तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। आज निफ्टी 181 पॉइंट 181 पॉइंट्स, हमने 200 सोचा था, 181 पॉइंट्स बढ़ते हुए नजर आया और क्लोजिंग बेसिस पर 181 पॉइंट्स बढ़कर क्लोज किया और अपने हायर लेवल के पास ही बंद हुआ है। ये बहुत अच्छा साइन है। 24,457 457 पे क्लोज हुआ है। 500 को अगर पार करके क्लोज होता ना तो ये बहुत स्ट्रांग बात होती है। हालांकि कोई बात नहीं, बहुत दूर नहीं है, कल शायद गैप अप ओपनिंग हो जाए, लेकिन उसके बाद बहुत सावधान रहने की जरूरत है। कारण है भाई एफआईएस और डीआईएस का डेटा। खैर उससे पहले बैंक निफ्टी को भी देख लीजिए। बैंक निफ्टी में ताकत आती हुई नजर आई और भी ज्यादा। पहले ये शांत था, आज ये 586 पॉइंट 586 पॉइंट्स बढ़ता हुआ नजर आया। दैट इज 1.13%। निफ्टी बढ़ा है आज 0.75%। बैंक निफ्टी बढ़ा है 1.13%, ज़्यादा बढ़ा है, दम था जिसमें, काफ़ी कुछ हुआ है इसमें। 52,695 700 मान लीजिए, 700 पे क्लोजिंग हुई है। ये काफ़ी मजबूत दिख रहा है और ये जब तक 52,000 के ऊपर बना हुआ है तब तक ये दमदार है और अगर अब ऊपर चलता है तो 53,500 तक के लेवल आ सकते हैं। हाउएवर उसकी बात करेंगे चार्ट पे, उससे पहले एफआईएस और डीआईएस का डेटा समझते हैं। देखिए जो एफआईएस ने कराया ना आज वो बहुत अच्छा है मार्केट के लिए, उसकी वजह से मार्केट बढ़ती हुई नजर आई। आज उन्होंने बाइंग करी है 3,664 करोड़ की, 3,664 करोड़ की बाइंग करी है उन्होंने और इसकी वजह से मार्केट में आज दम दिखा। लेकिन जो डीआईएस इतने टाइम से मार्केट को संभाल रहे थे, लगातार बाइंग कर रहे थे, पिछले हफ्ते इन्होंने 6,924 करोड़ से ज्यादा की बाइंग करी थी। इस हफ्ते इन्होंने अभी तक, कल की बात करें तो 3,588 करोड़ बाइंग करी थी। आज इन्होंने सेलिंग कर दी है क्योंकि एफआईएस बाइंग कर रहे थे तो इन्होंने मौका देख के पैसा निकालना ठीक समझा। 250 करोड़ की ये छोटी सी है, 251 भी बोल सकते हैं, 0.99 बाद में भी है, तो 250 करोड़ की सेलिंग करी है इन्होंने और यहां तक मामला ठीक है। और एफआईएस ने बाइंग करी, ये अच्छा है। लेकिन पिछली बार इन्होंने लास्ट वीक में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे के अंदर 3 दिन बाइंग करी थी करीब 11,000 करोड़ की और थर्सडे को बेच दिया था 11,756 करोड़ का माल और इस तरह से मार्केट को इन्होंने धक्का दिया था। अगर ये वैसा वाला गेम है तो भाई सावधान रहिएगा, ये गेम अभी चेंज हो रहा है और एफआईएस के बाइंग में आने का कोई कारण दिखता नहीं है मुझे। नेवरदलेस ये अपने मूड से कभी भी आ सकते हैं। दिसंबर का महीना है, इनको अपनी बुक्स क्लोज करनी होती हैं तो उसके हिसाब से शायद हो सकता है बाइंग में आ रहे हो, लेकिन अदरवाइज कोई कारण ग्लोबली या कोई सेंटीमेंट या कोई इकोनॉमिकल डेटा या कोई फंडामेंटल में चेंज नहीं है। एक ही चीज आ रही है अब आगे, वो है आरबीआई की पॉलिसी। इस फ्राइडे को आरबीआई की पॉलिसी है और उसका इम्पैक्ट मार्केट पे खासा पड़ता है। उसके तहत में अगर ये तैयारी है और मार्केट को बढ़ाने के लिए है या गिराने के लिए, या तो उसका फायदा उठाना चाहते हैं, क्योंकि चांसेस आर इस वक्त जो बात चल रही है मार्केट में वो ये चल रही है कि भाई आरबीआई रेट कट करेगा, क्योंकि बहुत सारे ग्लोबल लेवल पे रेट कट्स हो चुके हैं जिनमें यूएस, इटली, ऑस्ट्रेलिया, इन सब ने कट कर लिए हैं रेट्स, लेकिन इंडिया ने नहीं करे हैं। आरबीआई ने पिछली बार मना कर दिया था, अमेरिका तो इनफैक्ट 2 बार कर चुका है। तो अब चांसेस आर के इस बार आरबीआई भी रेट कट कर दे, क्योंकि जीडीपी का जो डेटा आया था वो नेगेटिव आया था और इसका मतलब ये होता है कि भाई मार्केट में जो है ना पैसा रोटेशन की ज़रूरत है और रोटेशन कैसे आता है, कंजम्पशन से आता है और कंजम्पशन के लिए क्या चाहिए होता है, मनी फ्लो के लिए क्या चाहिए होता है, रेट कट को करना। ठीक है, जितना रेट कट होगा, जितना लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, उतना ज़्यादा मनी सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है मार्केट में, लोन सस्ते हो जाते हैं, काइंड ऑफ ऑल दैट स्टफ यू नो विल हैपन। सो मे बी कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए रेट कट किया जाता है। सो अगर ऐसा हो जाता है और ये उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो भाई ये बात बढ़िया है। लेकिन अगर ये पिछले हफ्ते जैसा इन्होंने गेम करा था वैसा ही गेम शुरू कर रहे हैं तो ये मार्केट अब फिर उस जगह पे पहुंच गई है जहां से खतरनाक है, नीचे भी आ सकती है। प्रॉफिट बुकिंग एक ही झटके में ये बैंकर रेट था उस दिन, अगर आपको याद हो तो, थर्सडे के दिन लास्ट वीक, और वो थी निफ्टी की एक्सपायरी। और अब हम बढ़ भी रहे हैं निफ्टी की एक्सपायरी की तरफ। ट्यूसडे खत्म हो गया, अब वेडनेसडे एक दिन है बस बीच में, उसके बाद फिर निफ्टी की एक्सपायरी है और 3 दिन हो जाएंगे उस दिन भी। सो
थोड़ा सा कॉशन रखने की जरूरत है। हालांकि मार्केट में अभी सब कुछ हेल्दी दिख रहा है, डेटा स्ट्रांग है, मार्केट अभी ऊपर जाती हुई नजर आ रही है। बाकी चार्ट्स पे चल के समझते हैं कि क्या हो रहा है। आइए, तो अभी जो है भाई निफ्टी क्लोज हुआ है बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस के पास, या ये कहिए कि एक इम्पॉर्टेंट लेवल के पास। ठीक है, अगर ये 57 पे क्लोजिंग दिख रही है 24,457, अगर ये 70 हो जाती तो भी ये बहुत स्ट्रांग हो जाती, लेकिन ये 70 तक तो थोड़ा सा डाइसी है। हालांकि जो मैंने रेजिस्टेंस जोन बताया है वो आपको 490 से लेकर 550 तक का जोन बताया है। 550 तक थोड़ा सा डाइसी है। ये वो एरिया है जहाँ से पिछली बार प्रॉफिट बुकिंग आई थी, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर प्रॉफिट बुकिंग फिर से आती है, जिसके चांसेस होते हैं, तो ये यहाँ से फिर गिर सकती है। और एफ ने बाइंग करी है, अगर वो बेचते हैं तो फिर ये मार्केट को यहाँ तक ले आएंगे 23,970, फिर से वापस मार्केट रीटेस्ट कर सकती है। खैर, अगर ऐसा हो तो बहुत दिक्कत नहीं है, अगर यहाँ पर भी समझ जाए। मार्केट ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल को अपने सस्टेन करा है, जो कि 200 मूविंग एवरेज पे गई, ये टच करा, फिर वापस रिवर्सल लिया। सो दैट इज़ अ वेरी हेल्दी साइन। इससे नीचे चली जाती तो फिर ये करेक्शन 22% की हो सकती थी, जो कि खतरनाक होता, लेकिन अभी तो यही है कि नहीं, इससे ज़्यादा नहीं होगी। बट कल अगर ट्रेड करना है तो कैसे करेंगे, दैट विल बी अ स्मार्ट वन। सो उसको समझ लेना ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए अगर हम चलें और समझें कि क्या करना चाहिए, तो भाई देखो, कल के लिए जो है अगर बाइंग में आना है तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो क्रॉस करना होगा 24,500। 500 को अगर पार कर लेते हैं ना तो बहुत अच्छा दमदार होगा। हालांकि 500 भी थोड़ा दूर है, तो क्या पहला इंपॉर्टेंट 70 को मान के चलिए, 470 बाइंग में अगर आप बैठते हैं तो 470 पहला लेवल होगा। दूसरा लेवल होगा 500। 500 जो है 490 से 550 तक का पूरा लेवल जो है, ये बहुत स्टिफ जोन है। 550 को पार करना निफ्टी के लिए थोड़ा मुश्किल दिख रहा है अभी फिलहाल के लिए। हालांकि अगर एफ बाइंग कर रहे हैं जैसे, और ऐसे ही करते रहते हैं, और अगर मार्केट 550 को पार कर लेती है तो दोस्त फिर 500 जो है ना वो स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा। ऐसा मान लीजिए अगर कल क्लोजिंग 500 के ऊपर आती है तो फिर 500 बेस बन जाएगा। अभी जो बेस है वो करीब 200 के पास है, ठीक है ना। अभी का जो बेस चल रहा है वो है 24,250, 257 टू बी वेरी प्रिसाइज। तो तब ये बेस जो बना हुआ है, जो प्लेटफॉर्म बना हुआ है, जिसके ऊपर मार्केट अभी दम भर रही है, वो शिफ्ट होकर 24,500 बन जाएगा, अगर कल क्लोजिंग 24,550 के ऊपर होती है तो। सो दैट इज व्हाट लेवल क्रिटिकल वाला है। तो उतनी ही स्टिफ रेजिस्टेंस भी होगी। हाउवर बाइंग आ रही है, अगर एफ सेल नहीं करते, बाइंग ना भी करें, सेल नहीं करते, तो भी हाई चांसेस कि ये हो जाए, क्योंकि डी जो है ना वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि एफ जहाँ पे सेल करें वहीं ये बाय करना शुरू कर देते हैं। मार्केट को गिरने देने के मूड में है नहीं। सो देखने की बात होगी, बट ये ट्रिकी होगा, तो सावधान रहिएगा। बट अगर 550 के ऊपर ट्रेड करती है तो फिर तो भाई बल्ले बल्ले, फिर चलते जाइए, पकड़ते जाइए अगले लेवल से। अगला लेवल क्या होगा फिर 600 से 630 का लेवल। 630 को पार कर गया तो फिर 713-14 का लेवल। 713-14 को पार कर गया तो फिर 24,821 का लेवल। ये है स्टिफ रेजिस्टेंस अगली वाली, और इनको देखना है हमें कि भाई फिर ये क्या करते हैं। यहाँ पे 24,813 हो गया, फिर उसके बाद फिर 24,900 और 24,948, यहाँ तक के लिए मार्केट गेम कर चुकी है। और हालांकि जो मैंने आपको कल समझाया था कल के वीडियो में, उसके मुताबिक इसने अपना जो कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया था, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अब एक्चुअली मार्केट इज पॉइज्ड फॉर 24,000 नहीं 25,300 के लेवल के लिए। और यहाँ तक की उम्मीद कर भी रहे थे, सारे एनालिस्ट भी समझ रहे हैं कि मार्केट अब अगर वापस जाती है तो यहाँ 25,300, 250-300 तक पहुँच सकती है आने वाले कुछ समय में। बट जरूरी नहीं है ना कि कल जाएगी ऊपर, सीधी लाइन में नहीं चलती है मार्केट। थोड़ा ऊपर करेक्शन आए, तो अगर करेक्शन आती है तो वो थोड़ा रिस्की हो सकता है। तो रिस्की हो सकता है तो क्या होगा गेम, इन केस अगर नीचे आती है तो ऊपर के लेवल बता दिए 24,470 को पार करे, पकड़ लीजिए। 500 फिर भी रेजिस्टेंस है, फिर 550 रेजिस्टेंस है, फिर बता दिया आपको ऊपर के लेवल, वो आपने देख लिया होगा, नहीं तो रिमाइंड करके सुन लीजिए। नीचे क्या अगर कहानी बनती है तो नीचे में भाई 415 एक अच्छी सपोर्ट है। अगर ये यहाँ तक आती है, करेक्शन होती है या गैप डाउन होती है, तो भी भाई सेल से सावधान रहिएगा, यहाँ से वापस बाउंस कर सकती है। ये पहला लेवल है। और अगर इसके नीचे जाती है तो फिर अगला लेवल भी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, दैट इज 24,370 से 355 का लेवल। यहाँ पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और यहाँ तक भी अगर आए करेक्शन और फिर वापस ऊपर चली जाए मार्केट, तो भी भाई इज हेल्दी मूव। लेकिन अगर इसके नीचे आती है तब थोड़ी गड़बड़ है।
हालांकि अगर होप रखना चाहें, झटका मारे, विक मारे, तो भाई नीचे 24,270-75 का लेवल है। इस तक मार्केट जाकर अगर वापस चली जाए, क्लोजिंग ना हो, क्लोजिंग ऊपर ही हो थोड़ी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तब भी हेल्दी है, तब भी ये जो अभी रैली आई है ना, ये कायम रहेगी। लेकिन अगर इसके भी नीचे गड़बड़ होती है मामला, या क्लोजिंग 24,275-70 के पास होती है, तब फिर ये काम थोड़ा गड़बड़ हो गया है। क्योंकि फिर इसके नीचे जो है ना, वो पिछली रैली के जो पिछला वाला मूव आया था, जो मैंने पिछला जोन बताया था आपको 3 वीडियो पहले, वो जोन के अंदर आ जाएंगे, और वो जगह है प्रॉफिट बुकिंग जोन। और तब कप एंड हैंडल का जो पैटर्न बना है, ये नलिफाई होता हुआ नजर आ सकता है, जो ये खतरनाक बात होगी। तो वो क्या लेवल है, वो एरिया है भाई 24,250 से लेकर 24,160-65 का एरिया। यहाँ के बीच में मार्केट को आना ही नहीं चाहिए असल में तो आइडली। अब क्योंकि इसको अगर इसने पार करा है, स्ट्रांग बन के करा है, सुपर कैंडल बना के करा है, उसके बाद 2 दिन सस्टेन कर लिया है, तो ये बन गया है अब बेस। आइडली अब ये टूटना नहीं चाहिए। अगर ये बेस बना रहता है तो मार्केट फिर ऊपर जा रही है। फिर जो ऊपर का लेवल बताया आपको 25,300 के लिए गेम चल रही है, और ये रहेगा गेम निफ्टी के अंदर। अब चलिए बैक निफ्टी को देख लेते हैं। देखो बैंक निफ्टी के अंदर जो है ना, वो थोड़ा स्ट्रॉन्गर सीन दिख रहा है, ये मजबूत दिख रहा है, और इसने अपने जो नेकलाइन है उसके ऑलमोस्ट बराबर पहुंचकर थोड़ा सा पार करने की कोशिश कर ऑलमोस्ट वहीं पे क्लोजिंग दे दी है। ये जो बड़ी लंबी कैंडल थी रेड वाली, अगर आप देख पा रहे हैं, तो ये थी जो सेलर्स ने कब्जा करा था, और यहाँ पर आने पर आइडली इन सेलर्स का धक्का लगना चाहिए था, जिस धक्के को इन्होंने लगने नहीं दिया है अभी तक। तो कायम है, ये सस्टेन है। अगर 50% से ज़्यादा अगर कैंडल गल्फ हो जाती तो ये खतरनाक बात हो सकती थी, जो कि लेवल बनता है 52,420, 420 के लेवल के पास। यहाँ तक मार्केट को पहुंचने के लिए खासे 400, 200 पॉइंट, 250 पॉइंट छोड़ने होंगे, और इतना बड़ा गैप डाउन तो कहीं से अभी दिख नहीं रहा है। हालांकि डाउ जोन्स अभी भी नेगेटिव दिख रहा है। आज की तारीख में डाउ जोन्स की अगर हम बात करें तो अभी 44,782 पे ट्रेड कर रहा है, विच मीन्स 128 पॉइंट का डिप, जो कि 29% का डिप है, नेगेटिव दिख रही है। बट बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, इतना छोटा मोटा मूव तो मार्केट में चलता ही रहता है, तो बड़ा सीरियस ग्लोबल इम्पैक्ट ना आ जाए। बाकी मैंने परसों के वीडियो में भाई सारे ग्लोबल इवेंट्स बताए थे, तो कल के ग्लोबल इवेंट्स देख लीजिएगा। कल के जो ग्लोबल इवेंट्स हैं जो मार्केट पर असर डालेंगे, उनको देख लीजिएगा। बाकी एक्चुअली में असली इवेंट जो है, वो भी स्पेशली बैंक निफ्टी के लिए खास तौर पे, वो भाई अपना RBI का है। वो आएगा कब? वो आएगा फ्राइडे को। तो फ्राइडे तक मार्केट को क्या करना है वो देखने की बात है। अब अगर ये नीचे होती तो मैं ये सोच रहा होता कि भाई ये धीरे धीरे कर इस लेवल तक आ जाएंगे फ्राइडे को, फिर उसके बाद रैली आएगी बड़ी वाली और ऊपर जाएंगे। लेकिन अब ये पहले ही यहाँ पे आ गए हैं, तो या तो ये यहाँ से नीचे हैं या फिर ये ऊपर सुपर रैली है। तो अगर ऊपर जाता, ट्रेड कैसे करना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो भाई कल अगर 52,700 के ऊपर ट्रेड करती है मार्केट, बैंक निफ्टी स्पॉट की बात हो रही है, 700 के ऊपर मान लीजिए ट्रेड करना शुरू करती है, तो फिर इसको बाय ही करना समझदारी होगी मेरी समझ से। और फिर उसके बाद अगली रेजिस्टेंस जो आती है वो 52,780 से लेकर 52,800, 780 से 800, 810 का लेवल है जहाँ पे रेजिस्टेंस आती है। उससे पहले कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ये इतना लंबा कवर कर लेगी। फिर 200-250 पॉइंट की ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मतलब इसमें क्या है, या तो नीचे की तरफ 200 पॉइंट है या ऊपर 250 पॉइंट है, ये दो में से एक गेम मिलने वाली है। सुबह कैप्चर करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर इससे ऊपर जाती है, मान लीजिए अगर 800 के पार खड़ा हो जाता है, सस्टेन कर लेता है बैंक निफ्टी, तो फिर ये अभी भी स्टिफ रेजिस्टेंस की तरफ ही बढ़ रहा है, क्योंकि उसके बाद 52,880 से लेकर करीब करीब 930 तक एक स्टिफ रेजिस्टेंस है, बहुत स्टिफ रेजिस्टेंस है। ये है वो लेवल जिसको इसे असल में पार करना है। अगर इसको असल में बुल्स के दम को दिखाना है, प्रूव करना है कि जो अभी तक हो रहा था वो बुल्स के कंट्रोल में गेम था और अभी भी कंट्रोल में है और आगे और बढ़ेंगे का ये लेवल है। और अगर 52,900 मान लीजिए पार हो जाता है, तो फिर तो बल्ले बल्ले। फिर अगली छोटी सी रेजिस्टेंस हालांकि 970 तक है, 970 को अगर पार कर लिया तो फिर एक बड़ा मूव तैयार है, करीब करीब 250-300 पॉइंट फिर आते हुए नजर आएंगे। 53,180 है अगला लेवल, 53,180 यहाँ तक के लिए मूव कर जाएगी। और ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ऐसा नहीं कहूँगा, बट ये लास्ट रेजिस्टेंस है। इसको अगर पार कर लिया ना बैंक निफ्टी ने,
और पार करके सस्टेन कर लिया तो ये बेस बन जाएगा। फिर दो बेस बन सकते हैं। अभी नीचे में एक जगह बेस बन रहा है 52,880 पर, अगर इसको पार करके ऊपर ट्रेड करें तो, और अगर उसके भी ऊपर चल पड़े, बैंक निफ्टी भाई कमाल करता है, आपको पता है 1000-2000 पॉइंट भी बढ़ जाता है एक दिन में, तो फिर उसके ऊपर 53,180 या 200 का लेवल मान लीजिए, ये बन जाएगा फिर बेस, अगर इसके ऊपर खड़े हो जाते हैं तो। अभी 52,000 के लेवल को हम देख रहे हैं और उसको इसने अच्छे से सस्टेन करा और फिर रिकवर भी करा है, तब फिर ये हो जाएगा गेम। और अगर इसको बना लिया बेस इसने, तब फिर मार्केट अनदर 53,800 और उसके बाद फिर 54,500 एंड 55,000 तक के लिए ओपन हो जाएगी। खैर जब होगा तो होगा। ट्रेड करने के लिए मैंने अभी बताया आपको क्या देखना है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि ये 52,700 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आए। अगर ऐसा करता है तो फिर ये छोटी सी रेजिस्टेंस 780 के पास, 780 से 800 के पास फेस करता है। इसको पार कर ले तो एक स्टिफ रेजिस्टेंस 890 880 के आसपास फेस करता है। ये तीन रेजिस्टेंस हैं जो छोटी छोटी हैं, और बैंक निफ्टी चाहे तो ये बहुत तेजी से पार कर सकता है। सुपर कैंडल बन जाए बहुत ही मजेदार, फिर तो बाय में ही बैठेगा। नहीं तो ये लेवल है 52,878, अगर ऊपर की तरफ जाए तो जहाँ से नीचे की तरफ आ सकता है 880 890 का लेवल। लेकिन अगर ये नीचे ही जाना चाहता है तो भाई देखिए, फिर सबसे पहली सपोर्ट तो यार देखो 600 से नीचे ही सेल करना, उससे पहले मत करना, समझदारी नहीं होगी। और उसके नीचे अगर आते हैं तो फिर 570 560 के पास फिर से सपोर्ट है। हालांकि ये बहुत मजबूत सपोर्ट नहीं है, बट ये वो पहली रेजिस्टेंस है जिसे इसने अब सपोर्ट में कन्वर्ट करा है, जिसको ये पार करके खड़ा है। तो आज जो कुछ हुआ, अगर वो ट्रैपिंग नहीं है ना, तो आइडियली इसको अब 52,560 के नीचे नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर इसके नीचे जाता है तो फिर ये कमज़ोर है। फिर नीचे की सपोर्ट जो है वो 52,417 415 417 पे आती है। ये जगह बहुत मजबूत सपोर्ट नहीं है, फिर ये छूटने के चांसेस होंगे और पैटर्न जो बनता हुआ नजर आएगा फिर वो हेड एंड शोल्डर बन सकता है। लेकिन जब बनेगा तब की बात है, तो उसके लिए फिर इसको अगला लेवल 52,344 भी तोड़ना होगा, और उसके बाद अगली सपोर्ट जो है वो 52,180, और उसके बाद फिर बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो बन रही है वो बन रही है 52,070 से 52,070। ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, आइडियली अब इसे नहीं टूटना चाहिए। तब ये रैली जो चल रही है ये कायम है, बीच में बाकी मार्केट ऊपर नीचे करती है, वो हो रहा है। लेकिन अगर इसने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी 52,000 को तोड़ते हुए नीचे चली, तब गड़बड़ है, फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। नीचे फिर 51,800 800 के बाद 668 513 और उसके बाद 51,270 270 एक अच्छी सपोर्ट है। 51,270 अगर टेस्ट होती है तो अलग बात है, फॉल्स आर शार्पर, इसलिए लेवल नीचे को बता रहा हूँ। लेकिन उसके बाद मजबूत से मजबूत जगह जो है वो 50,990 है। इसको बैंक निफ्टी को टेस्ट भी नहीं करना चाहिए आइडली, बट अगर ये करना चाहे तो एक ही दिन में कर सकता है। तो ये होंगे लेवल्स नीचे के लिए अगर ये आता है तो। बाकी भाई जो शेयर्स दे रखे हैं ना पिछले 3 वीडियोस में 4 वीडियोस में, वो सारे ठीक चल रहे हैं, इनमें कोई कमजोरी नहीं है, और वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं। उसका कारण ये है क्योंकि वो हमने फंडामेंटली चूज करे हैं शेयर, बिना बात की रैलीज में नहीं चलते हैं, वो अपनी चाल चलते हैं और अपनी चाल में स्ट्रांगली ऊपर जाते हैं। तो किसी भी शेयर में अभी तक कोई कमजोरी नजर नहीं आ रही। एक शेयर जिसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ था वो भी अभी मजबूत दिख रहा है, हालांकि अगर आप चाहें तो उसको भी फिर से देख सकते हैं, लेकिन गेम समझ लीजिएगा उससे पहले वीडियोस देखकर, ठीक है। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट। तीनों के लिंक नीचे दे दूंगा वीडियो में। पार्ट 1 2 3 दिए हैं जिसमें मैंने रिकमेंडेशंस दिए हैं, 4 शेयर दिए हैं उसके अंदर, ठीक है ना। अशोका मेट दिया था, अपना एक तो वारी पहले दिया था, वार एनर्जी, वो भी चल रहा है, ठीक है ना, उसमें भी बढ़िया चल रहा है। उसके अलावा बाकी के 3 शेयर जो दिए हैं वो भी उसके अंदर चल रहे हैं। 4 शेयर और दिए इनफैक्ट, तो उनको देख लीजिएगा भाई, उनके हिसाब से अगर आप चाहें, अगर इन्वेस्टर हैं तो उनको यूज कर सकते हैं। With this I conclude this video. Thanks so much for staying connected. God bless us all. See you in next video.